हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीएन के ट्यूशंस में। तो बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बार लगातार पिछले 6-7 सालों से लगातार आ रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हो, वो टॉपिक है आपका त्रिभुज के अंदर थेल्स थ्योरम, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ हो मतलब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन मानते हैं। जैसे बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको समझना है, जिस तरीके से मैं समझाऊंगा एक बार समझ लो अच्छे से, फिर उसके बाद फिर खुद रिपीट करना, आपको खुद करना आ जाएगा ये क्वेश्चन। एक बार अच्छे तरीके से जब तक क्लास चले तब तक अच्छे से समझो, उसके बाद खुद रिपीट करना। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। त्रिभुज त्रिभुज में आज हमारा टॉपिक है थेल्स थ्योरम। ठीक, थेल्स नाम के एक बाबा थे, तो उन्होंने एक त्रिभुज का मतलब एक नापने आपने का परिमेय बना के दे दी ना, तो बस उसे ही थेल्स थ्योरम कहने लगे हम। ठीक, तो थेल्स थ्योरम थेल्स थ्योरम से पहले हमें कुछ तरीके पता होने चाहिए। जब हम ट्राइंगल, सुनो, त्रिभुज, ट्राइंगल, जो ट्राइंगल होता है उसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल। क्लियर? त्रिभुज का सिंबल हमारा ये रहता है। ठीक, और आपके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो होता है ना, ये जो साइन होता है वो किसका होता है? लंब। किसका होता है? लंब। लंब क्या होता है? लंब जब भी डाला जाता है, जैसे ये त्रिभुज है, इस पे लंब डाला हमने इस एंगल से, इस पे हमें लंब डालना है। तो जब ये यहाँ से लंब डाला हमने, ठीक, सोचो यहाँ से, ये समझ लो यहाँ से, तो ये जो लंब डलेगा ना, ये लंब हमेशा क्या बनाएगा? जो देखो, ये आपका जो ये है लंब, जो जब भी लंब डलेगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। लंब हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये लंब हमने यहाँ से डाला। ठीक, अभी देखो, एक मिनट में आपको दूसरा बताता हूँ क्लियर करके। देखो, ये दूसरा, अगर हम यहाँ से लंब डालेंगे ना, तो ये भी हमारा 90 डिग्री का ही बनाएगा। ठीक है बच्चों, ये थे आपके 90 से छोटे एंगल हैं, इस वजह से। जब आपका 90 से बड़ा एंगल होगा तो बच्चों आप किस तरीके से डालोगे लंब? मान लो आपके पास ये 90 का एंगल है, तो उसमें लंब आप इजीली पता कर सकते हो। मान लो ये आपका 90 का ट्राइंगल है, तो इसमें लंब क्या हो गया आपका? ये लंब आपको दिख गया, ये लंब है। मान लो ये 90 से अगर ये है इस तरीके का एंगल, तो उसमें लंब कैसे डालोगे आप? क्या लंब डालने का कोई तरीका बता सकता है मुझे? नहीं बताओ। देखो सुनो, जैसे जैसे लंब जब भी 90 से बड़ा एंगल आए हमारे पास, तो हम लंब इस तरीके से डालेंगे। ये हो गई हमारी लंब। क्लियर? ठीक है, ये हमारी लंब हो गई। जब भी 90 से बड़ा एंगल मिले तो इस तरीके से लंब डालेंगे। थेल्स थ्योरम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्हीं दो चीजों के ऊपर है, जो कि आपको समझनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए क्लियरली। अगर आपको ये नहीं पता, थेल्स थ्योरम को आप रटते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझ नहीं पाओगे। उससे पहले ये समझो, जब भी 90 से बड़ा एंगल आया आपके पास, तो बाहर से लंब डालते हैं। जब भी 90 से छोटा एंगल हो तो अंदर से डालते हैं। इस तरीके से हो तो अंदर से डालेंगे लंब। ये आपका एच, ये आपका जब 90 का हो तो एच ये होगा, जब 90 से बड़ा हो तो एच हमारा ये होगा। क्लियर? दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तीनों अच्छे से। तो बच्चों सुनो, अब मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ा बेटर तरीके से, ठीक, कि थेल्स थ्योरम में हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? जो जो हम पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। अब बच्चों देखो, थेल्स थ्योरम में हमें एक डायग्राम दे रखा है। मैं पहले आपको डायग्राम बस दिखाऊंगा, उसके बाद एक एक स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे उसे। समझो, आपको एक त्रिभुज दे दिया, ये आपको एक त्रिभुज दे दिया। ठीक, ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, ये आपका एक त्रिभुज दे दिया आपको। अब बच्चों इसमें कहा गया कोई दो बिंदु हैं, ए बी पर कोई बिंदु है, बी सी ए सी पर कोई बिंदु है। ठीक, ए बी पर बिंदु क्या है हमारा? डी, और ए सी पर कौन सा बिंदु है हमारा? ई। ठीक, तो ये इसको काटती हुई जाती हैं दोनों रेखाएं, दोनों बिंदु एक रेखा इनका काटती हुई जाती है। ये जो डी ई है वो हमारा बी सी के समांतर है, ये बोला गया आपको। अब समझो, इस तरीके का आपको ये ट्रायंगल बना के दे देगा, लिख के दे देगा इस तरीके से, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ। इस साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक, किस तरीके से आएगा क्वेश्चन लिख के, उसी के थ्योरेटिकल वे पे आज हम इसकी इक्वेशन मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लिखेंगे इसे सिंपली। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या है। आपको सबसे पहले देखो, मैं लंब डालना सिखा रहा हूँ। लंब का मतलब, जब हम लंब डालेंगे ना, ए डी ई, तो इसमें जब लंब डालेंगे तो देखो ये लंब ये डलेगा, एक लंब ये डलेगा। ठीक,
दूसरा अब आपसे कहेंगे ये आपका एम था, ठीक। अब दूसरा लंब आपसे यहाँ से डलवाएंगे, ये आपका दूसरा लंब हो गया, ठीक। ये हो गया आपका एन। क्लियर, दो लंब डाल लिए आपने। अगर इस लंब का आधार क्या रहेगा, ये इस आधार पे ये लंब, आधार पे लंब डाला है हमने, ठीक है। जिस तरफ लंब होगा 90 डिग्री बनेगा वो आधार होगा हमारा। ये आधार ये लंब, ये आधार ये लंब। क्लियर। अब देखो बच्चों, अब देखो दूसरा, मैं दूसरे तरीके का आपको लंब डालना सिखाता हूँ इसी क्वेश्चन में दूसरे तरीके से। सपोज मान लो ये है, हमने बिंदु क्या करा, बिंदु डी ई डी सी को मिला दो, इस बिंदु से इसको मिला दो, इससे हम इससे मिला दो, ठीक। क्लियर। तो अब देखो इसका, अब मान लो आपके पास ये ट्राइंगल है, ये वाला, ये जो ट्राइंगल है ना डी, ये क्या है आपके पास, देखो ट्राइंगल गौर से देखना, मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये ट्राइंगल है, ठीक। अब इस ट्राइंगल पे लंब डालना है आपको, लंब डाल सकते हो क्या इस पे आप, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, यही चीज बच्चा बहुत फंसता है यहाँ पे। अब जब हम लंब डालेंगे ना इस ट्राइंगल की, ये क्या है तुम्हारा 90 से बड़ा है मान लो, ठीक। तो आपका जो लंब होगा ना वो ये डलेगा, ये लंब। अंदर लंब नहीं डालेंगे हम क्योंकि 90 से बड़ा एंगल है, तो लंब क्या डलेगा इसका बाहर। तो ये ट्राइंगल कैसा, देखो आपके पास इस तरीके का दिया है, ठीक है। देखो ये जो ये है आपका डी ई एफ, ये कुछ इस तरीके का है, मैंने बना दिया ये डी, ठीक। और आपका ये बना दिया आपका डी, सॉरी डी वी सी, ये आप सॉरी यहाँ आप सी करो, यहाँ ई करो, ठीक। बी बी और ई, ठीक। अब बच्चों देखो ये डी और ये भी डी भी, अब इस पे लंब डालेंगे तो हम यहाँ से डालेंगे लंब, ठीक। तो ये हो गया हमारा एम, जो एन हमने लिखा है ना ये, यही लंब है, इस तरीके का एंगल बना बच्चों। क्लियर है आपको यहाँ तक। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन हमारा किस तरीके से होगा, ठीक है। तो आपको ये चित्र समझाने का एक तरीका था जो मैंने आपको बता दिया, लंब कहाँ से किस तरीके से डलेंगे। ओके, अब देखो, अब सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, ठीक। चित्र हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा इस तरीके से कुछ, ये और ये, ठीक। देन आपको कोई दो बिंदु दे रखे होंगे, एक बिंदु ये होगा, एक बिंदु ये होगा, कुछ इस तरीके से ए बी सी, भुजा ए बी पर डी बिंदु, भुजा ए सी पर ई बिंदु। क्लियर। यहाँ से प्रमेय शुरू होती है बच्चों, ठीक है। यहाँ से हम जो कर रहे हैं वो प्रमेय है हमारी। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया है, ठीक। यहाँ आप लिखोगे दिया है, क्या दिया है हमें, डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के। क्लियर, डन। डी ई समांतर है बी सी के। अब अगला सिद्धि क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। सिद्धि क्या करना है आपको, सिद्ध करना है आपको कि ए डी है वो डी बी के बराबर है और ए सी है वो ई सी के बराबर, मतलब इसका भी, इसकी भी लंबाई एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, हमें ये जानना है, ठीक है। मैंने एक इसलिए लिखा कि आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक। तो हमें सिद्ध करना है ए डी बट्टे बी सी, सॉरी बी डी, ठीक, इजुकल टू बराबर है किसके, ए ई बराबर है तुम्हारा ई सी के बराबर, ठीक, सी ई के बराबर। क्लियर बच्चों, एकदम डन, ठीक। अब देखो आगे, अब हम करेंगे इसमें, अब हम इसमें जो छेड़खानी करेंगे ना इस फिगर में, अब वो छेड़खानी हमें यहाँ लिखनी है, ठीक है। अब देखो वो छेड़खानी हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, रचना, रचना का हेडिंग डालो, यहाँ रचना लिखो, रचना सवाल वाली रचना, ठीक है, रचना। तो रचना में हमें क्या करना है सबसे पहले, अब देखो ए डी पर बिंदु ई से एक लंब डाला गया है, क्या डाला गया है, लंब डाला गया है बच्चों। ये आपका लंब जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है दोनों तरफ,
क्या है ये आपका एक लंब हो गया ए डी पर ई की तरफ से, जिसका नाम क्या है एन। क्लियर, एकदम क्लियर हो क्या? ठीक। दूसरा डी से ए ई पर एक लंब पहले इसे हम लिखते हैं। देखो ई और एन लंब डाला गया, किस पर डाला गया? ए और डी पे। इसे लिखने का तरीका ई एन लंब, मैंने बताया था ना लंब का साइन ये होता है क्या आगे ए ई, मतलब ए डी पर डाला गया है। ये जो लंब है वो ए डी पर डाला गया है, ए डी। क्लियर? ओके। ये जो लंब है हमारा ये आधार इस पे डाला गया है लंब। लंब का मतलब क्या होता है? इस भुजा को दो हिस्सों में बांट देगा। ठीक। अब डी से लंब डाला गया है भुजा, किस पे डाला गया? भुजा ए ई पर, इसका नाम है एम। लंब जब भी डलता है तो कितने का कोण बनाता है? 90 का। ठीक। तो अगला हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कौन दूसरा लंब क्या है हमारा? ए नहीं, डी और ई किस पे लंब डाला गया हमारा? ए ई पर। डी और एम, सॉरी, डी और एम किस पे लंब डाला गया हमारा? ए ई पर, ए ई। अब बच्चों देखो यहाँ तक हमारी रचना हो गई। ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे छोटे छोटे पॉइंट। क्या करेंगे? एक पॉइंट हमें क्या लिखना है? बिंदु, बिंदु डी को सी से, डी को सी से, डी को सी से, ठीक, बी को ई से, और ये और आपका बी को ई से, ई से। समझ गए? बी को आप लोग समझ, ये हो गया बी को ई से, बी को ई से। यहाँ पे लिख देते नीचे मिलाने पर, मिलाना। ठीक, मिलाना लिखो, क्यों हम सिर्फ मिलाएंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। ये इसको हमने इससे मिला दिया, क्लियर, इसको हमने इससे मिला दिया, क्लियर, समझ गए? हमारा चित्र बनके तैयार हो गया। हमें इतना पता होना चाहिए सबसे पहले ना, चित्र जैसे हो, जैसे चित्र में जो छिड़कानी करूंगा वो छिड़कानी का यहाँ अपनी लैंग्वेज में लिखता जाओ। ठीक है। और उसके बाद फिर अब आते हैं हम असली काम क्या है। सबसे पहले त्रिभुज का आप लोगों को पता होना चाहिए क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया को मैं कैसे लिखूंगा? ए आर, एरिया को हम ए आर लिखते हैं। ठीक, ए आर ऑफ ट्राइंगल क्या रहता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, क्या? आधार गुणा ऊंचाई। समझ गए? क्लियर? क्या रहता है त्रिभुज का एरिया? क्या रहता है? आधार गुणा ऊंचाई। अब समझो ये त्रिभुज है आपका, तो इसमें आधार क्या हो गया आपका? ठीक, ये ए बी सी, तो आधार क्या हो गया आपका इसमें? बी सी, और लंबाई क्या हो गई आपकी? ऊंचाई ए डी। ठीक, ऐसे आपको इस तरीके से बना के दे दिया, तो इसकी ऊंचाई कहाँ है? मैंने बताया ऐसे डालेंगे ऊंचाई, ये हो गई ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई। ठीक, समझ गए? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ गए? क्लियर? तो देखो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों को पता है, इसे यहाँ मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि हम परिमेय कर रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब तुम सीख जाओ इसे, समझ जाओ, समझो इसे, रटना नहीं है, समझो। ठीक, अब देखो सबसे पहले आपको त्रिभुज लेना है ए डी ई। ठीक, त्रिभुज क्या है आपका? ए डी, सॉरी, डी और ई। ठीक, एरिया, एरिया त्रिभुज ए डी ई का, त्रिभुज का एरिया। अब सोचो, हम पहले आधार हम एक मानेंगे पहले, इस वाले को एन और ई को मानेंगे हम आधार। ठीक, एन और ई को आधार मानेंगे, तब यहाँ लिख लेना ऊपर एन ई को आधार माना। ठीक,
अब इसके आगे ये तुम्हारी एक लाइन इसके नीचे लिखना, ठीक। उसके आगे AD। अब देखो ये ADE है, इसमें आधार क्या है तुम्हारा, लंब किस पे पड़ी है, AD। AD क्या हो गया आपका आधार, और ये क्या हो गया आपका EN, क्या हो गया लंब। तो देखो 1/2 फॉर्मूला हमारा 1/2, ठीक। उसके बाद क्या रहेगा हमारा आधार क्या है हमारा इसमें, देखो ये त्रिभुज है आपके पास, इसकी जगह आप इमेजिन करो सिर्फ इतना ये बना लो, ये फॉर्मूला लिखना है, ये बनाओ सिंपल ADE, क्लियर। यहाँ से ये लंब डाला N, ठीक। ये लंब पड़ा है, जिस पे लंब पड़ता है वो क्या होता है आधार। आधार क्या है आपका AD, क्लियर। इनटू AD के बाद लंब क्या है NE, क्लियर। समझ आ गई ये चीज कैसे लिखी मैंने। अब त्रिभुज ये जो तुमने बनाया उसे हटा दो, खत्म कर दो त्रिभुज, ठीक। अब अगला त्रिभुज, अब क्या मानेंगे, अगला जो हम एंगल मानेंगे वो मानेंगे ये DBE। त्रिभुज अगला क्या मानेंगे DBE, त्रिभुज DBE, ठीक। एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, ठीक। अब देखो DEB हमने माना, अब हम ये वाला त्रिभुज मान रहे हैं सिर्फ ये और ये, ठीक। अब मानो हमारे पास ये त्रिभुज है, अब ये ऐसा उल्टा बना हुआ है, हम इसे सीधा बना लेते हैं, ठीक है। ये बना हमारा कुछ इस तरीके से DE एंड B, सॉरी यहाँ से आपको ये बनाओगे आप जब, तो यहाँ पे D हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका B, ठीक। ये क्या हो गया आपका, यहाँ से ये त्रिभुज है बच्चों, इसे सीधा कर लिया हमने, ये हमारा E हो गया, ठीक। ये हमारा D यहाँ आ गया, ये हमारा B, ठीक है। ये इस तरीके से है बच्चों। सपोज मान लो मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है। मानो ये एक त्रिभुज बन गया आपका, ठीक है, ठीक। ये एक त्रिभुज बन गया, ये वाला जो ये रखा है त्रिभुज आपका, ये आपका ये D लिख दिया मैंने, ये E लिख दिया और ये B लिख दिया, ठीक। ये आपका त्रिभुज बन गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका त्रिभुज बन गया। अब सोचो मुझे इसे घुमाना है, तो मैं ऐसे ही तो घुमाऊंगा इसे इस तरीके से, ये घुमाया मैंने, मेरी E यहाँ आ गई, D यहाँ आ गई, B यहाँ आ गई, क्लियर। इमेजिन करो, जरूरी नहीं आपको लिखना है कहीं, कोई जरूरत नहीं। ये आपने लिखा, अब इस पे लंब डाल सकते हो, 90 से बड़ा है, ठीक। लंब डालोगे तो लंब यहाँ आएगा आपका, ये लंब क्या हो गया आपका N, यही वाला लंब निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब आपका त्रिभुज ये है, लंब आपका ये है, क्लियर, समझ गए, ठीक। अब देखो ये आपने जैसा मैंने यहाँ चित्र बना दिया सिंपली नॉर्मल, मैं अभी चित्र दोबारा बनाता हूँ आपका, जिससे कि आपको समझ आ सके। ये आपका ये हो गया DB, ठीक। ये आपका ये हो गया लंब N, ठीक, समझ गए। अब देखो, अब इस त्रिभुज हमने लिया है, त्रिभुज क्या लिया DBE, क्लियर। 1/2, इसका आधार क्या होगा, आधार होगा आपका DB, ये आधार हमारा यहाँ तक है, हमें आधार पता है, ये D हमने सिर्फ लंब डाला है वहां तक, हमारा त्रिभुज यही है, यहाँ तक ही है, ये यहाँ तक ही है त्रिभुज, तो हमारा आधार क्या है DB, क्लियर। क्या हो गया त्रिभुज हमारा DB, ठीक। आधार हमारा हो गया D और B, ठीक। अब आपको क्या करना है आगे, लंब क्या है आपकी NE, यही वाली लंब है, जो पहले में लंबी वही दूसरे की लंब है, समझ गए, एकदम बढ़िया, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण 2 है। ऐसा ना नॉर्मल जब आप पेपर करोगे ना तो उसमें साइड से बना लेना, इजी रहेगा, थ्योरम रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, ठीक। समीकरण 1 व 2 को भाग करने पे 1 व 2 को भाग कर दो, भाग, ठीक। अब देखो यहाँ मैं क्वेश्चन इस तरीके से लिखा रहा हूँ, ठीक है। जब आप इन दोनों को भाग करोगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपके पास बचेगा ये कट जाएगा, ये और ये, ठीक। आपका AD बचेगा और DB बचेगा, क्लियर। अब मैं इसे काट के दिखाऊं आपको, आप इतने समझदार हो कि इसका जब भाग करोगे तो किस तरीके से करोगे, तो
मैं आपको एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एरिया लिखो, ए डी ई, ठीक। त्रिभुज है ये आपका एरिया, एरिया, फिर त्रिभुज डी बी ई, ठीक। इसके बराबर में 1/2 से 1/2 कट जाएगा, जब भाग करेंगे हम n से n कट जाएगा, सेम सेम है, सब काट डालो, डायरेक्ट लिखो आप ए डी अपॉन डी, क्या बचा आपके पास, ए डी अपॉन डी बी। क्लियर, आपके पास ये बचा, ठीक। जब आपके पास आधार ये था, पहला पॉइंट ये है, समझ गए। जब आधार ये था, आपके आधार आपके पास एन ई था, तो आपके पास ये बचा समीकरण से मानो ए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ए। अब मैं आपको इसी का दूसरा इधर करके दिखाता हूँ जस्ट, ठीक है। जो आधा अभी हमने एक साइड, अभी हमने सिर्फ एक त्रिभुज लिया है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लिया है सिर्फ अभी, ठीक। अब देखो, अब इसे उल्टा कर दो। अब आप ये मत सोचो कि आपके पास क्या क्या है, आप ये सोचो ये भी नहीं है आपके पास, ये भी नहीं है आपके पास, और ये भी नहीं है आपके पास। क्लियर, अब आपके पास सिर्फ ये है, जो है वो आपके पास ये एंगल है, आपको यही कंप्लीट करना है, ठीक। तो इसे कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे, जब आधार, इधर देखो ये लाइन आप लोगों की, इधर करेंगे हम क्वेश्चन, आधार क्या मानेंगे, डी एम, सॉरी आधार क्या मानेंगे हम, डी एम को आधार माना, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं हम, ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। क्लियर, उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया 1/2। अब ये त्रिभुज है हमारे पास, सिर्फ ये वाला, ठीक। अब इसमें देखो ये लंब है हमारा, हमें पता है कि लंब कितना है हमारा, लंब हमें पता है डीएम है, आधार पता करना है, ठीक। आधार किधर होता है, जिसपे ये त्रिभुज 90 का कोण बनना होता है, वो आपका आधार हो जाता है पूरा। आधार को 2 हिस्से में बांटती है ना लंब, तो आपका आधार, आधार क्या है आपका ए गुणे, ठीक, डी और एम। क्लियर, समीकरण नंबर 3, समझ गए अच्छे से, समीकरण नंबर 3 है आपका, ठीक। ये आपका मैं इस तरीके से डिनोट कर देता हूँ, 1 2, ये आपका ए है। क्लियर, अब देखो बच्चों क्या होता है आगे, अभी हमने क्या माना, इसे माना। अब हम देखो ये वाला, अभी हमने ये वाला त्रिभुज लिया था दूसरी बारी पे उधर, सेम अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला, ठीक। कैसे लेंगे, ये हमने त्रिभुज लिखा अपना यहाँ पे, जैसे कि डी ई बी, डी ई सी, ठीक है। आप या फिर ये सी डी ई भी ले लो, या डी ई सी कुछ भी ले सकते हो, पर ये त्रिभुज लेना है आपको, सिंपल। ये लाइन है जो मिला रही है इसको इससे, क्या कर रही है, मिला रही है ये लाइन, ठीक। ये लंब नहीं है, लंब ये है, डन। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, जैसे उस क्वेश्चन में हमने एक अलग से चार्ट बनाया था, सपोज ये तो यही बन गया। अब देखो ये भी हमें ऐसे ही दे रखा है, ये है हमारा डी, सॉरी डी ई और सी, ये इस तरीके से दे रखा है हमें। क्लियर, अब इस पे लंब डालनी है, ई, यही बनेगा कि नहीं त्रिभुज, हमने इसे घुमा लिया, जैसे मैंने उसमें बताया था कि हम पेपर लेते हैं उसे इस तरीके से घुमा दो, इसे उठाओ और इस तरीके से घुमा दो, ये डी सी ई। अब इस पर लंब डालोगे तो यही तो डलेगा लंब, यही तो बन के आएगा एच आपका। ये एच क्या बन के आया, एम, हमने यहाँ पे लंब डाला, ये एम हमारा बन के आ गया, समझे। लंब हमेशा बाहर से डालेंगे हम थ्योरी धर्म में, जब कोण हमारा 90 से बड़ा होता है, ठीक। अब इसके बाद हम त्रिभुज ये वाला लेंगे, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, डी सी ई बराबर 1/2। इसकी आधार क्या था, मैंने आधार बताया, लंब आगे निकल जाती है, कोई मतलब नहीं उससे, हमारा ट्राइंगल हमारा आधार था ये सी और ई, सी ई इंटू एम, ये हमारा क्या है, डी एम, क्या है हमारा लंब डी एम। ये आपका कौन सा समीकरण बन के आ गया, समीकरण 4,
समझ गए। अब यहाँ लिखो समीकरण 3 व 4 को भाग करने पर समझो, ठीक है। क्या होता है समीकरण 3 व 4 को भाग करने पर? ये आपका सेम ही रहेगा जैसे बनाया था ना पहले डायग्राम मैंने, बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बनेगा आपका। समझ गए आप लोग। ये मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम में छेड़खानी की थी, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में, ठीक। अब देखो ये अब समीकरण 3 व 4 से फिर से डायरेक्ट करो। एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, निकला कैसे, सेंस लगाओ यहाँ से। इससे देखो ये 1 2 से ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, डीएम से डीएम खत्म, बचा क्या ए ई और ई सी। तो यहाँ पे देखो उससे ये आप डायरेक्ट लिखो यहाँ त्रिभुज ए डी ई, क्या मिला आपको डी ए ई, सिर्फ क्या मिला ए ई, ठीक है, क्या मिला ए ई। और आपका ये नीचे क्या मिला आपको ये डी डी ई सी, क्या मिला आपको ये ई सी, ई सी ई या ई सी कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये मिल गया हमको समीकरण बी, क्या बोलेंगे इसे समीकरण बी। क्लियर, यहाँ तक आया समझ में, ठीक। मैंने अभी आपको सिर्फ 2-3 ही स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ वैसे ही समझो। अब देखो बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो डी बी ई लिखा है, ठीक है, ये आपका डी बी ई लिखा है, ये जो त्रिभुज है डी बी ई। अब इन दोनों में रिलेशन यहाँ पे क्या लिखा है, सेम करना है हमें, डी ई सी लिखा है, डी ई सी। अब मुझे बता सकते हो आप लोग ये दो समांतर लाइनें हैं, ठीक, उस पे एक कोण ये बना दिया, एक की रेखा ये खींच दी मैंने, ठीक है। अब बताओ ये आपका डी लिखा है, ये ई लिखा है, ये सी लिखा है और ये वी लिखा है, ये आपके 4 बिंदु हो गए। अब समझो क्या करना है आपको आगे, इसमें जो आपका ये क्या, ये आपका त्रिभुज ये बन गया। अब सोचो आपको ये एक कोण दे रखा है ये वाला, इसके बीच में जितने भी ट्रायंगल होंगे उनका सेम ही वो बनेगा, जो क्षेत्रफल होगा वो सेम होगा। हमने ये ले लिया, ठीक, इसका क्षेत्रफल अगर ए है, ठीक, तो इस वाले का भी क्षेत्रफल ए होगा। अगर डी ई सी, ठीक, बराबर किसके होगा डी ई डी बी के, इसके बराबर होगा ई डी बी के। समझ गए, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, ठीक। इसलिए ये यहाँ आपका ये चीज आप समझ क्लियर। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे डी ई बी, यहाँ ये हेडलाइन हेडिंग करके लिखना थोड़ा, डी ई सॉरी क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी का क्षेत्रफल एरिया, ये ए आर लिखा है ना, बराबर है किसके डी बी सी के, डी एरिया डी बी सी, डी बी सी नहीं सॉरी डी वी ई के, सी नहीं, हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं डी वी ई। क्लियर, समझ गए आप लोग इतना, ये आपका हो गया ट्रायंगल। अब देखो आप डी ई सी की जगह आप ये डी वी ई लिख दो। अब नीचे आपने नॉर्मल इन दोनों का जब आप ये निकाल के लाओगे ना तो क्या निकलेगा, देखो समीकरण 1 व 2 से ये देखो ए डी सी क्या निकल गया, ए डी सी से। अब देखो यहाँ पे ए डी सी सॉरी ए डी सी, ठीक, क्या निकल गया त्रिभुज ए डी सी से हमारे पास ए डी, ठीक। अब ए डी हमारे पास निकल के आया, इस पहले समीकरण से दूसरे समीकरण क्या निकल गया हमारे पास, ए डी सी में दूसरे के सामने क्या लिखा है, ए डी सी में ए डी सी नहीं सॉरी ए डी ई है, यहाँ ए डी ई के सामने ए डी, ए डी ई के सामने ए ई,
ठीक, नीचे ऐसे करो, ये करो, ये डिवाइडेड, क्या निकला है हमारा, डी बी ई के सामने क्या निकला है, डी और बी, क्या निकला है, डी बी, मतलब एक तरीके से मानो आप डी बी इस जगह डी बी है तो हमारे इस जगह निकला है बी डी। कैसे, देखो बच्चों अभी मैंने यहाँ पे हमें सिद्ध करना है ना डी बी, बी डी करना है ना, तो हम यहाँ बी डी लिख सकते हैं, डी बी भी लिख दो, आगे पीछे नंबर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, आपका बी डी सिंपल हो गया। अब देखो आपका अगला, ये आपका ए सॉरी यहाँ पे डी बी ई, मैंने आपको बताया डी बी ई हो या डी बी सी, दोनों की जगह एक ही लिख दो आप, यहाँ पे डी बी ई लिखा है तो ये डी बी सी डी बी ई बराबर है, तो इनके लिए क्या लिखेंगे आप, जब इनका बराबर है तो ये मत लिखो, सबसे पहले ए के सामने हमने ये लिख लिया, ठीक, फिर डी ई सी और डी ई बी बराबर बताए थे मैंने, दोनों का एरिया बराबर है, तो नॉर्मल लिख दो बी डी, और दूसरा क्या लिखना हमारे यहाँ से सी सी, ये आपकी प्रमेय हो गई सिद्ध, एच पी, हैंस प्रूफ। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना करना है, समझी। तो आज आपका टॉपिक हुआ यहाँ कंप्लीट थेल्स थ्योरम, इसे अच्छे से समझो, इसे 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट करो क्लास को, आपको समझ आएगा अच्छे से, जिस तरीके अगर आप एक बार इस समझ गए अच्छे से, आप खुद ही ये सॉल्व करने लग जाओ, खुद ही सिद्ध कर दोगे पूरी प्रमेय, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना रटने की ना किसी चीज़ की, एक बार समझो इसे अच्छे, ठीक है। तो आपकी क्लास होती है आज यहाँ समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो क्लास आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सके तो लाइक भी ज़रूर करना, तब तक के लिए पढ़ो अच्छे से, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।